क्या आपने कभी सोचा है कि यूके गवर्नमेंट के रीसेंट चेंजेस कैसे हेल्थ केयर जॉब मार्केट को पूरी तरह बदल सकते हैं? अगर आपने जिस अपॉर्चुनिटी पर भरोसा किया था वो अब और मुश्किल हो जाए, या आपकी जॉब जो पहले स्टेबल थी वो अचानक से रिस्क में आ जाए। नए पॉलिसीज जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट और सैलरी थ्रेशहोल्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, ये अपडेट्स आपके फेवर में भी जा सकते हैं या फिर आपके लिए यूके में हेल्थ केयर वर्कर बनना और मुश्किल बना सकते हैं। अगर आप पहले से ही यूके में हैं या मूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन चेंजेस को समझना आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्रूशियल है। हेल्थ केयर सेक्टर में स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड हमेशा से हाई रही है, लेकिन गवर्नमेंट के नए नियमों के कारण अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। खासकर इंटरनेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वीजा अप्रूवल्स और जॉब सिक्योरिटी पर इनका सिग्निफिकेंट असर पड़ सकता है। सैलरी थ्रेशहोल्ड्स में हुए बदलाव इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयर्स को हायर सैलरीज ऑफर करनी होंगी, जिससे कुछ पोजीशंस पर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट कम हो सकती है। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं, उनकी अर्निंग्स और जॉब स्टेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन नए एप्लीकेंट्स के लिए यह एंट्री बैरियर को और बढ़ा सकता है, जिससे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को यूके आने में ज्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर्स भी इन पॉलिसीज के कारण इम्पैक्ट होंगे, खासतौर पर केयर होम्स और एनएचएस ट्रस्ट्स जो ट्रेडिशनली इंटरनेशनल वर्कर्स पर डिपेंड करते हैं। नए सैलरी स्टैंडर्ड्स मीट करना उनके लिए फाइनेंशियली चैलेंजिंग हो सकता है, जिससे वे रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में बदलाव कर सकते हैं या ऑटोमेशन और लोकल हायरिंग को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो यूके हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब जॉब सीकर्स को पहले से ज्यादा स्ट्रैटेजिक अप्रोच अपनानी होगी। हाई डिमांड स्पेशलाइजेशंस में ट्रेन करना, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और बेहतर सैलरी नेगोशिएशंस के लिए प्रिपेयर रहना। एग्जिस्टिंग वर्कर्स को भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करने और नए रोल्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि वे जॉब मार्केट में रेलेवेंट बने रहें। यूके हेल्थ केयर जॉब मार्केट में ये ट्रांसफॉर्मेशन उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है जो पहले से ही सिस्टम में हैं और अपनी जॉब स्टेबिलिटी और सैलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल एस्पिरेंट्स को इन नए बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग करनी होगी, ताकि वे इन हर्डल्स को इफेक्टिवली नेविगेट कर सके और अपनी करियर एस्पिरेशंस को अचीव कर सके। गवर्नमेंट इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हेल्थ केयर वीजा पॉलिसीज में मेजर रिफॉर्म्स ला रही है। नए रूल्स के तहत केवल वे एम्प्लॉयर्स ही हेल्थ केयर वर्कर्स को स्पॉन्सर कर पाएंगे जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब ये है कि केवल जेन्युइन और वेल रेगुलेटेड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस ही ओवरसीज वर्कर्स को हायर कर पाएंगी, जिससे फ्रॉडुलेंट रिक्रूटमेंट्स और वीजा मिसयूज के केसेस कम होंगे। इससे इंटरनेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और वे एक वेल स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में काम कर सकेंगे। एक और सिग्निफिकेंट चेंज मिनिमम सैलरी थ्रेशहोल्ड को लेकर है। अब हेल्थ केयर वर्कर्स को स्पॉन्सरशिप मिलने के लिए मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, जिससे लो पेड और एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को रोका जा सके। इससे जेन्युइन वर्कर्स को फेयर वेजेस मिलेंगी और यूके में हेल्थ केयर सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। हालांकि कुछ स्पेसिफिक रोल्स और शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस के लिए सैलरी एग्जेम्पशन लागू हो सकती है, लेकिन इसकी डिटेल्स अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इसके अलावा हेल्थ केयर वीजा होल्डर्स के लिए कंप्लायंस चेक्स और एम्प्लॉयर ऑडिट्स को भी बढ़ाया जाएगा। यूके होम ऑफिस एम्प्लॉयर्स की स्क्रीनिंग प्रोसेस को और स्ट्रिक्ट बना रहा है, ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि रिक्रूटेड वर्कर्स को लीगली और एथिकली एम्प्लॉय किया जा रहा है। एम्प्लॉयर्स को अब प्रूव करना होगा कि वे वर्कर्स को स्टेबल जॉब एनवायरनमेंट और अग्रीड अपॉन सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हेल्थ केयर वर्कर्स पहले से यूके में हैं और वीजा एक्सटेंशन या स्पॉन्सर स्विच करने की सोच रहे हैं, उन्हें इन नए रूल्स का खास ध्यान रखना होगा। अगर उनका करंट एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लूज कर देता है, तो उनके पास एक स्पेसिफिक ग्रेस पीरियड होगा जिसमें उन्हें नया स्पॉन्सर ढूंढना होगा। ये रूल उन इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है जो यूके में जेन्युइन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आए हैं, लेकिन एम्प्लॉयर इश्यूज के कारण वीजा लॉस का रिस्क फेस कर रहे हैं। इन चेंजेस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यूके के हेल्थ केयर सिस्टम पर भी पड़ेगा। जेन्युइन इंटरनेशनल वर्कर्स को बेटर प्रोटेक्शन मिलेगी, वीजा फ्रॉड्स कम होंगे और एम्प्लॉयर्स को हायर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे। हालांकि
शॉर्ट टर्म में ये कुछ एप्लीकेंट्स के लिए चैलेंजेस भी पैदा कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोअर सैलरी पैकेजेस पर जॉब सर्च कर रहे हैं। इसलिए जो भी प्रोफेशनल्स यूके के हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें इन अपडेटेड पॉलिसीज को ध्यान में रखकर अपनी एप्लीकेशन और जॉब सर्च स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी। इस इशू को सॉल्व करने के लिए यूके गवर्नमेंट ने एक मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया है, जो इंटरनेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स और उन्हें रिक्रूट करने वाले एम्प्लॉयर्स दोनों को इम्पैक्ट करेगा। अब किसी भी एम्प्लॉयर को जो यूके से बाहर से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहता है, ये प्रूव करना होगा कि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। यूके में पहले से ही हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या बढ़ रही है और कई लोकल प्रोफेशनल्स जॉब इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयर्स सबसे पहले यूके में मौजूद वर्कफोर्स को हायर करने की प्रायोरिटी दें और तभी इंटरनेशनल हायरिंग की अनुमति दी जाए जब लोकल वर्कर्स अवेलेबल न हो। इस नए रूल के तहत NHS ट्रस्ट्स और प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को अब रिक्रूटमेंट जस्टिफिकेशन सबमिट करना होगा, जिसमें ये क्लैरिफाई करना होगा कि उन्होंने पहले यूके बेस्ड कैंडिडेट्स को जॉब देने की कोशिश की थी या नहीं। अगर लोकल एप्लीकेंट्स जॉब क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते या स्किल्ड वर्कर्स की कमी के कारण वैकेंसी फिल नहीं हो पाती, तभी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट को कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यूके में हेल्थ केयर जॉब्स के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है, खासकर उन इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए जो टियर 2 स्किल्ड वर्कर वीजा के तहत यूके आना चाहते हैं। एम्प्लॉयर्स को अब अपने हायरिंग स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करना होगा ताकि वे गवर्नमेंट पॉलिसीज को कंप्लाई कर सकें। इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को भी अब यह इंश्योर करना होगा कि उनके स्किल्स और क्वालिफिकेशंस यूके स्टैंडर्ड्स को मीट करते हों, ताकि वे जॉब मार्केट में कम्पिटिटिव बने रहें। ये चेंज हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए नए चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है, लेकिन साथ ही यह यूके के अंदर स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए बेहतर जॉब सिक्योरिटी और करियर अपॉर्चुनिटीज भी प्रदान कर सकता है। इस बदलाव का सीधा असर उन कंपनीज पर पड़ेगा जो अब तक आसानी से इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर कर रही थीं। अब उन्हें पहले यूके में प्रॉपर रिक्रूटमेंट एफर्ट्स करने होंगे और यह साबित करना होगा कि उन्हें लोकल वर्कफोर्स में सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिले। इस पॉलिसी का प्राइमरी गोल इमिग्रेशन लेवल्स को कंट्रोल करना और यूके बॉर्न वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है। इससे उन सेक्टर्स पर खास असर पड़ेगा जहां ट्रेडिशनली इंटरनेशनल वर्कर्स की हेवी रिलायंस थी, खासकर हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा गवर्नमेंट अब उन कंपनीज के खिलाफ भी कड़ा एक्शन ले रही है जो हेल्थ केयर वीजा रूट्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। पिछले कुछ सालों में कई रिपोर्ट्स सामने आईं जिनमें पाया गया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ओवरसीज वर्कर्स को फॉल्स प्रॉमिसेस के साथ हायर कर रही थीं, उनसे एक्सेसिव फीस वसूल रही थीं या फिर उन्हें मिनिमम वेज से भी कम पे कर रही थीं। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट मेजर्स इम्प्लीमेंट किए हैं और नॉन कंप्लायंट एम्प्लॉयर्स के खिलाफ स्पॉन्सरशिप लाइसेंस रिवोक करने का स्टेप लिया है। 2022 से 2024 के बीच करीब 470 कंपनीज की स्पॉन्सरशिप लाइसेंसेस रिवोक कर दी गई, जिससे लगभग 39,000 इंटरनेशनल वर्कर्स प्रभावित हुए। जब किसी कंपनी का लाइसेंस रिवोक होता है तो उसमें काम कर रहे सभी स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयज की लीगल स्टेटस तुरंत प्रभावित होती है। उन्हें यूके होम ऑफिस की तरफ से 60 दिनों का नोटिस पीरियड दिया जाता है, जिसके अंदर उन्हें किसी नए एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप सिक्योर करनी होती है। अगर वे इस समय सीमा के भीतर नए स्पॉन्सर को नहीं ढूंढ पाते तो उन्हें यूके छोड़ना पड़ता है, जैसा कि इमिग्रेशन लॉज में मेंशन किया गया है। इस बदलाव के चलते इंटरनेशनल जॉब सीकर्स को अब ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद भी उन्हें यह इंश्योर करना होगा कि उनके एम्प्लॉयर का लाइसेंस एक्टिव और कंप्लायंट है। साथ ही प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स को अब ज्यादा डिटेल्ड जॉब मार्केट रिसर्च करनी होगी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी को वेरीफाई करना होगा ताकि वे किसी फ्रॉड्यूलेंट स्कीम का शिकार न बने। गवर्नमेंट का ये कदम ओवरऑल यूके जॉब मार्केट में फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है, लेकिन यह इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए एक्स्ट्रा चैलेंजेस भी पैदा कर सकता है। अब यूके वर्क वीजा पाने के लिए न सिर्फ एम्प्लॉयर का सही चयन करना जरूरी है, बल्कि पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को समझना और अपडेटेड वीजा रेगुलेशंस पर नजर बनाए रखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो गया है। यह इशू अब बहुत कॉमन
हो चुका है और 2024 के बाद रिवोक्ड लाइसेंसेस की संख्या तेजी से बढ़ी है। गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल साइट पर इन कंपनीज की अपडेटेड लिस्ट लगातार पब्लिश कर रही है, जिससे एप्लीकेंट्स को अपने एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप स्टेटस की जानकारी मिल सके। जो लोग इस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, उन्हें अपडेटेड रहने की जरूरत है और यूकेवीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करना चाहिए कि उनका एम्प्लॉयर अभी भी अप्रूव्ड स्पॉन्सरशिप लिस्ट में है या नहीं। कई केसेस में यूकेवीआई ऑफिशियल लेटर्स भेजने में समय लेती है, लेकिन एक बार नोटिस इशू हो जाने के बाद 60 डे पीरियड फिक्स्ड रहता है, जिसमें अफेक्टेड एम्प्लॉयज को अपनी इमिग्रेशन स्टेटस मैनेज करने के लिए एक्शन लेना होता है। इस दौरान ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना और लीगल एडवाइस लेना जरूरी हो सकता है ताकि फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सके। इसके अलावा एक मेजर अपडेट सैलरी थ्रेशहोल्ड्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के पे रेट से जुड़ा हुआ है। अप्रैल 2025 से लागू होने वाले चेंजेस के तहत मिनिमम आवरली पे रेट को बढ़ाकर £12.82 पर आवर कर दिया जाएगा, जिससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हायर वेजेस मिलेगी। इस इंक्रीमेंट का सीधा असर मिनिमम सैलरी थ्रेशहोल्ड पर पड़ेगा, जो कि मार्च 2025 तक £23,200 पर ईयर थी और अब इसे बढ़ाकर £25,000 पर ईयर कर दिया गया है। जो लोग पहले से यूके में हेल्थ केयर जॉब्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि इससे उनकी सैलरी इम्प्रूव होगी और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेटर होगी। हालांकि जो लोग अभी स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये चेंज जॉब सिक्योर करना थोड़ा चैलेंजिंग बना सकता है, क्योंकि कई एम्प्लॉयर्स इतनी हाई सैलरीज देने से हिचक सकते हैं। एम्प्लॉयर्स के लिए बढ़ा हुआ फाइनेंशियल कमिटमेंट रिक्रूटमेंट डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकता है, जिससे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल हायरिंग के बजाय लोकल वर्कफोर्स को प्रेफर कर सकती हैं। यह अपडेटेड सैलरी थ्रेशहोल्ड दर्शाता है कि स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज पहले की तुलना में अब कम हो सकती हैं, क्योंकि सभी एम्प्लॉयर्स हायर वेज ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स को अपनी जॉब एप्लीकेशंस को लेकर ज्यादा स्ट्रैटेजिक होना होगा और ऐसे एम्प्लॉयर्स को टारगेट करना होगा जो ऑलरेडी हायर सैलरी स्ट्रक्चर्स ऑफर करते हैं। गवर्नमेंट ने ये मेजर्स हेल्थ केयर वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने और फेयर कॉम्पनसेशन इंश्योर करने के लिए हैं। सालों से इसको लेकर कंसर्न्स उठते रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को उनके डिमांडिंग वर्क नेचर के बावजूद बहुत लो सैलरीज दी जाती हैं। कई वर्कर्स मिनिमम वेजेस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली जब कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है। अब गवर्नमेंट इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रही है, ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स को फेयर वेजेस मिल सके और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो सके। जो लोग पहले ही सर्टिफिकेट्स ऑफ स्पॉन्सरशिप कॉज रिसीव कर चुके हैं, उनके केसेस में नया सैलरी थ्रेशहोल्ड रेट्रोएक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। उनकी एग्जिस्टिंग सैलरी एग्रीमेंट्स वैलिड रहेंगी, जिससे उन्हें इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा। हाउएवर, जब वे अपनी वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, तब उन्हें अपडेटेड पे क्राइटेरिया को मीट करना होगा। अगर उनकी सैलरी नए मिनिमम पे थ्रेशहोल्ड से मैच नहीं करती, तो उन्हें अपने एम्प्लॉयर से सैलरी इंक्रीमेंट की नेगोशिएशन करनी होगी या फिर किसी नए स्पॉन्सर को खोजना होगा जो अपडेटेड सैलरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि यूके में मिनिमम पे रेट हर साल अप्रैल में रिवाइज किया जाता है, चाहे वीजा स्टेटस कुछ भी हो। हर लीगल वर्कर को यूके में एप्लीकेबल मिनिमम आवरली वेज रिसीव करने का राइट है। एम्प्लॉयर्स के लिए ये लीगली मैंडेटरी है कि वे इन पे रेट्स का पालन करें और अगर कोई वायलेशन होता है तो इसकी रिपोर्ट की जा सकती है और लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एम्प्लॉयज को इंश्योर करना चाहिए कि उन्हें लॉ के अनुसार प्रॉपर पेमेंट मिल रही है और अगर उन्हें अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ रहा है तो वे इसे रेज कर सकते हैं। इन चेंजेस से ये क्लियर हो जाता है कि यूके गवर्नमेंट हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट को लेकर अपनी अप्रोच चेंज कर रही है। ऑल्दो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन अब फोकस उन प्रोफेशनल्स पर है जो पहले से ही यूके में प्रेजेंट हैं। साथ ही गवर्नमेंट उन कंपनीज पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करती हैं या स्पॉन्सरशिप प्रिविलेजेस का मिसयूज करती हैं। जो लोग यूके में हेल्थ केयर वर्कर्स के रूप में मूव करना चाहते हैं,
उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अब पहले की तुलना में ज्यादा कम्पिटिटिव हो सकती हैं। हाउएवर, रिक्रूटमेंट अभी भी जारी रहेगी और जो लोग नेसेसरी क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, उनके पास यूके हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब सिक्योर करने की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहेंगी। हेल्थ केयर वर्कर्स जो पहले से यूके में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये अपडेट्स नए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लेकर आई हैं। इंक्रीज्ड सैलरी थ्रेशहोल्ड्स के कारण कई प्रोफेशनल्स को बेटर पे मिलेगी, जिससे उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी। हाउएवर, जिन एम्प्लॉयर्स के पास नए सैलरी क्राइटेरिया को मीट करने की कैपेसिटी नहीं है, उन्हें ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पर कंसिडर करना पड़ सकता है। ओवरऑल, ये अपडेट्स गवर्नमेंट की एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जो यूके में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एक बैलेंस्ड और फेयर सिस्टम डेवलप करने की डायरेक्शन में उठाए गए हैं। अब फोकस जॉब सिक्योरिटी इंश्योर करने, एक्सप्लॉयटेशन रोकने और हेल्थ केयर सेक्टर में बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करने पर है। अगर आप इन चेंजेस से अफेक्टेड हैं, तो अपडेटेड रहने और अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को सिक्योर करने के लिए नेसेसरी एक्शंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल गवर्नमेंट अपडेट्स को चेक करते रहें, कंप्लायंस वाले एम्प्लॉयर्स के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें और यूके हेल्थ केयर सेक्टर में अपने नेक्स्ट करियर मूव की प्लानिंग करते समय नए सैलरी थ्रेशहोल्ड्स को ध्यान में रखें।